कर्म की परछाई लंबी होती है, वह कभी पीछा नहीं छोड़ती। राजस्थान की तपती रेत, जलते हुए सूर्य की किरणें और दूर दूर तक फैली वीरानी ऐसी ही एक दोपहर थी जब डॉक्टर विक्रांत राणा की जीप गांव की टूटी फूटी कच्ची सड़कें पर धूल उड़ती ही आगे बढ़ रही थी। वह एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसने अब तक कई गुमनाम और भूले बिसरे किलों, महलों और राजवंशों के इतिहास के उजागर किया था। पर इस बार उसका शोध किसी सामान्य ऐतिहासिक विषय पर नहीं था। एक रहस्य की ओर बढ़ता अत्यधिक आकर्षण। कुछ सप्ताह पहले जयपुर की एक पुरानी लाइब्रेरी में लगभग मिट चुकी हुई पांडुलिपि में उसे एक संदर्भ मिला था। पुष्प कुंड जहाँ कर्म दीवारों में बंध जाते हैं और आत्माएं सौदा करती है। इस वाक्य ने उससे इच्छा को झोर दिया था। खोजबीन के बाद पता चला कि पुष्प कुंड एक वीरान गांव है जो अब अधिकतर नस्लों से भी लगभग मिट चुका है, लेकिन स्थानीय जनश्रुतियों में इसकी गूंज अब भी थी। रहस्यमयी हवेली हर पूर्णिमा की रात सुनाई देती, घोड़े की टापिंग और हवेली से उठती नीली रोशनी। जब डॉक्टर विक्रांत ने पुष्प कुंड की सीमा में प्रवेश किया तो सबसे पहले उसका सामना हुआ एक सूखे कुएं, कुछ उजड़े और घोड़े से। हवा में एक सन्नाटा था जो सिर्फ पुराने मंदिरों की घाटियों से टूटा था। गांव में मुश्किल से 20 से 25 लोग रहते थे, ज्यादातर बूढ़े और चुपचाप। वह एक वृद्ध ब्राह्मण से मिलने गया जिसका नाम था पंडित हरि। मंदिर के पीछे बनी छोटी कुटिया में पंडित जी बैठे थे और गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। डॉक्टर विक्रांत ने अभिवादन करते हुए पूछा, पंडित जी, क्या आप मुझे पुष्प कुंड के इतिहास के बारे में कुछ बता सकते हैं? पंडित ने एकक्त विक्रांत की ओर देखा, मानो वो उसकी आत्मा पढ़ रहे हो। फिर बोले, इतिहास के पन्नों में जो लिखा है वह यहाँ की सच्चाई का सिरा भी नहीं छूटा। यह गांव नहीं, कर्मों का रंगमंच है। यहाँ हर कोई जो आता है अपने ही अतीत से टकराता है। डॉक्टर विक्रांत थोड़ा हंसते हुए बोला, तो क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? पंडित जी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, बेटा, विश्वास नहीं, अनुभव है मेरा। मैंने अपनी आंखों से लोगों को यहाँ आते देखा है और फिर ऐसे बदलते देखा है जैसे वे किसी और जन्म से लौटे हों। फिर विक्रांत ने हवेली के बारे में कुछ तो पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। पंडित जी ने बताया, उस हवेली में किसी समय एक महान सौदागर रहता था, बहुत धनवान, पर उतना ही निर्दयी कहते हैं। उसने अपने स्वार्थ के लिए बहुतों का जीवन बर्बाद किया और जब उसकी मृत्यु हो गई उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। हर पूर्णिमा की रात वो हवेली जाग उठती है। वहाँ अब कोई इंतजार कर रहा है, शायद अपने कर्म का हिसाब करने। विक्रांत की रुचि और बढ़ गई। यह इतिहास से कहीं अधिक था। यह तो किसी आत्मधिक रहस्य की दहलीज लग रही थी। उस रात जब डॉक्टर विक्रांत मंदिर के पास बैठा कर उसे दूर हवेली की दिशा में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे घोड़े की टापे और एक अजीब सी करा, मानो कोई कह रहा हो, आज मेरा सौदा अधूरा है। विक्रांत की रीढ़ की हड्डी में सरहन दौड़ गई। वह खिड़की से झांका पर अंधकार के सिवा कुछ न दिखा। फिर उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हुई और उसे कोई किसी ने पुकारा, सुधीर चौधरी। विक्रांत चौंक कर उठा। सुधीर चौधरी कौन? अगली सुबह विक्रांत ने फैसला कर लिया, वो हवेली में जाएगा, इतिहासकार के रूप में नहीं बल्कि सत्य खोजी के रूप में। यह केवल एक शोध नहीं था, यह एक आत्मा का बुलावा था और शायद उसके अपने ही पिछले कर्मों का उत्तर भी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पुष्प कुंड की वीरान जमीन पर पड़ी, विक्रांत राणा पहले ही उठ चुका था। रात की घटनाएं उसके मन में गूंज रही थी। वह स्पष्ट आवाज, सुधीर चौधरी का नाम और हवेली की ओर चीखती हुई रहस्यमयी शक्ति। इतिहास और तर्क के लिए प्रसिद्ध विक्रांत अब धीरे धीरे आत्मा और अनुभव की दुनिया में घिसता जा रहा था। वह मंदिर के कुएं में स्नान कर पंडित हरित से मिलने गया। उसने रात की सारी बातें विस्तार से बताई। पंडित ने सिर झुकाए, गहरी सांस ली और बोले, अब जो हो रहा है वो आकरण नहीं है, तुम्हारा उस हवेली से कोई गहरा संबंध है बेटा, और वह नाम सुधीर चौधरी केवल पुकार नहीं, तुम्हारे पूर्व जन्म की दस्तक है।
विक्रांत ने पूछा, क्या आप उस हवेली के बारे में कुछ और जानते हैं? पंडित जी अपनी सज्जेदारी आंखें उठाई और कहा, बहुत समय पहले वह हवेली एक अमीर सौदागर की थी। सुधीर चौधरी बहुत शक्तिशाली लेकिन उतना ही निर्दयी। उसने युद्धों के दौरान हथियार बेचे, निर्दोष के भूखे मरने दिया और अपने स्वार्थ के लिए हर सीमा लांघ दी। कहते हैं वह मरते समय पश्चाताप करना चाहता था, पर बहुत देर हो चुकी थी। अब उसकी आत्मा हवेली में बंधी हुई और विक्रांत तू ही है उस सौदेगार पुनर्जन्म। विक्रांत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा, क्या ये सब सच है? क्या मैं वाकई किसी पापी का नया रूप हूँ? और अगर ऐसा है तो क्यों? दोपहर बाद विक्रांत अकेला ही हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता वीरान था और हर मोड़ पर अजीब तरह से हिलते प्रतीत हो रहे थे, मानो हवा में कोई संदेश हो। जब वो हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो लगा जैसे वो समय की किसी पुरानी परत को छू रहा हो। लोहे का विशाल दरवाजा जंग खा चुका था, लेकिन उस समय अब भी एक प्रतीक बना था। तीर और तराजू। तीर युद्ध का संकेत था और तराजू शायद कर्म का संकेत। जैसे ही विक्रांत ने दरवाजा खोला, भीतर से धूल और बंधी हुई ऊर्जा की एक लहर बाहर आई। हवेली का आंगन बड़ा था, पर हर वस्तु पर एक जमी हुई उदासी थी, जैसे यह जगह जीवित होकर भी मृत्यु थी। विक्रांत जैसे जैसे भीतर बढ़ा, उसकी नजर दाईं ओर लगी एक लंबी दीवार में पड़ी। वहां पुराने समय की तेल चित्र श्रृंखला थी। एक चित्र में एक बड़ा सौदागर था, सिर पर पगड़ी, आंखें में लालच और हाथ में तलने की तराजू। अगले चित्र में वही सौदागर युद्ध के मैदान में सैनिक को हथियार बेच रहा है। पर तीसरे चित्र के सामने जाकर विक्रांत ठिठक गया। वह चित्र, उसमें वह खुद था। जी हाँ मित्रों, वह खुद, वही चेहरा, वही आंखें, बस वस्त्र और समय अलग था। उस चित्र में वह एक शाही आसन पर बैठा था, चारों ओर सोने के बर्तन, सैनिक और झुकते व्यापारी। एक बच्चा एक कोने में रो रहा था और वह व्यापारी हंस रहा था। विक्रांत की सांसें थमने लगी। तभी एक ठंडी हवा चली और वह चित्र अपने आप हिलने लगा। और फिर एक धीमी आवाज बोली, तू आ गया सौदागर, मेरा सौदा अधूरा है। विक्रांत पीछे मुड़कर देखने ही वाला था कि उसके शरीर में एक झटका लगा। उसे लगा किसी ने उसकी रीढ़ पर हाथ रखा है। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। उसका सिर चकराया और आंखें बंद होने लगी। और तभी एक चित्र के नीचे से एक नीली रोशनी निकली और उसकी आंखें में समा गई। उसे देखने लगा एक विशाल काफिला रेगिस्तान में जा रहा था। ऊंटों पर हथियार लदे थे और सबसे आगे चल रहा है वह स्वयं सुधीर चौधरी के रूप में। वह सैनिकों को कह रहा है, हम युद्ध को अवसर करते हैं, मुनाफे का अवसर। तभी एक सफेद वस्त्रधारी साधु उसके पास आता है और बोलता है, तू जीवन नहीं मृत्यु बेचता है, एक दिन तेरा कर्म तुझे ही बेचेगा। सुधीर चौधरी हंसता है, लेकिन अलग दृश्य उसकी मृत्यु साया का है। वह डर से कांपता है और करुणा से कहता है, मुझे क्षमा कर दो, पर देर हो चुकी थी। विक्रांत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस तेज चल रही थी। जब आंखें खुली तो हवेली में अधूरा स्पर्श छा चुका था और वह अकेला था, या शायद नहीं, क्योंकि कोने में वही चित्र अब भी चमक रहा था और दीवार पर शब्द उभरे थे, प्रायश्चित अब भी बाकी है। डॉक्टर विक्रांत बाहर निकल गया। उसके भीतर अब एक तूफान चल रहा था। अब वह जानता था यह कोई कल्पना नहीं, यह उसका अतीत था। अब सवाल यह था, क्या वह सुधीर चौधरी के कर्मों का प्रायश्चित कर सकेगा, या आत्मा अपने पापों से मुक्त हो सकती है? हवेली से बाहर निकलने से ही हवा में कुछ बदल चुका था, जैसे कोई अदृश्य डोर डॉक्टर विक्रांत राणा को किसी पुराने बंधन में खींच रही थी। उसकी आंखों में सुधीर चौधरी की मृत्यु, उसका डर और साधु का श्राप बार बार घूम रहा था। जब वह वापस पंडित हरिदत्त के पास पहुंचा तो उसकी चाल लड़खड़ाई हुई थी। उसने कांपते स्वर में कहा, पंडित जी, मैंने सब कुछ देखा, मैं वही हूँ, मैं ही हूँ सुधीर चौधरी। पंडित जी ने कोई हैरानी नहीं जताई। उन्होंने केवल एक धीमी सी मुस्कान दी और बोले, मैं जानता था विक्रांत, पुष्प कुंड ही हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, कर्म की समाधि है। जो वहां जाता है उसे अपने भीतर का चेहरा दिखता है। और अब
जब तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारा कर्म ही जग चुका है। विक्रांत चुपचाप बैठ गया। अब वह एक इतिहासकार नहीं रहा, वह स्वयं अपने इतिहास का जीवित अध्याय बन चुका था। वह बोला, पंडित जी, मैंने पूर्व जन्म में पाप किए, निर्दोषों को मारा, युद्ध भटकारे, मैंने जीवन के बजाय मृत्यु को बेचा। क्या मैं अब भी कुछ बदल सकता हूँ? पंडित हरिदत्त ने गंभीरता से कहा, कर्म मिटाई नहीं जा सकती है विक्रांत, पर बदले जा सकते हैं। हर जन्म एक मंच है जहाँ आत्मा को अपने ही कर्म की परीक्षा देनी होती है। यदि तू चाहे तो अपने पिछले कर्म का प्रायश्चित कर सकता है, सेवा से, त्याग से और उन अधूरे आत्माओं को मुक्ति करके जो तुम्हें पंडित थी पीड़ित थी। उस रात विक्रांत को नींद नहीं आई। जब वह लौटा था तब उसके बाएं हाथ में जलन होने लगी। उसने शर्ट हटाई तो देखा एक पुराना गहरा घाव उभर गया था, वही घाव जो उसे दृश्य में दिखाई दिया था जब युद्ध में एक निर्दोष युवक ने उसकी पीठ में भाला चुभाया था। घाव एक आवाज थी उसके कानों में गूंजी, क्या मुझे मेरी माँ की चीख याद है? तूने मेरी रोटी छीनी थी, अब मैं तेरी नींद छीनता हूँ। विक्रांत कांप उठा। यह कोई भ्रम नहीं था, यह कर्म की पीड़ा थी जो उसके शरीर से होकर आत्मा तक उतर गई थी। अगली सुबह वह पुष्पकुंड के गांव वालों के बीच गया। पहली बार उसने गौर किया, यह गांव जैसे ठहरा हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जाते, बुजुर्ग बीमार है, नौजवान गांव छोड़ चुके हैं। कोई आशा नहीं है, कोई योजना नहीं। विक्रांत के मन में विचार आया, क्या यह मेरी ही विरासत है? क्या मैंने इस गांव की आत्मा को अपने पूर्व जन्म में कुचल दिया था? पंडित जी ने धीरे से कहा, हाँ, तूने इस गांव के लोगों को युद्ध में झोंका था, उनके खेत जला दिए थे, उनके बेटों को हथियार थमा दिए थे। अब यदि तुझे मुक्ति चाहिए तो तुझे इनकी सेवा करनी होगी, बिना किसी नाम और मान के, सिर्फ प्रायश्चित की भावना से। विक्रांत ने उसी दिन एक निर्णय लिया, गांव के पुराने विद्यालय को पुनर्जीवित किया जाएगा। युद्ध में मारे हुए सैनिक के परिवार के लिए सहायता कोष बनेगा। हर पूर्णिमा को अहिंसा यज्ञ होगा, जिसमें लोग अपने भीतर के क्रोध, हिंसा और स्वार्थ को प्रतीकात्मक रूप से अग्नि को अर्पित करेंगे और वह स्वयं इस गांव का एक सेवक बनेगा। कोई अतिथि या विशेष व्यक्ति नहीं, यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं था, यह एक आत्मा का कर्म शुद्धिकरण था। जन्मों से चले आ रहे बोझ उतारने की शुरुआत थी। एक रात जब वह मंदिर में सेवा कर रहा था, हवेली की दिशा से फिर एक आवाज आई, प्रायश्चित शुरू हुआ है पर अधूरा है, सौदा अभी पूरा नहीं हुआ। उस रात हवेली की एक खिड़की से नीली रोशनी फिर निकली और गांव की दिशा में बड़ी कुछ बच्चों ने हवेली की छत पर एक परछाई घूम रही थी। वह परछाई किसी सौदागर की थी, जो जैसे देख रही हो कि विक्रांत ने अपना वचन निभाया या नहीं। विक्रांत अब जानता था यह राह आसान नहीं होगी। हर दिन हर सेवा उसका पूर्व जन्म के पापों को धोने का प्रयत्न होगा। अब वह भाग नहीं सकता था, आत्मा जाग चुकी थी और कर्म जागरूक था। पुष्पकुंड की हवाएं अब कुछ और कहने लगी थी। हवा में अब सिर्फ रेत नहीं, परिवर्तन की सुगंध भी थी। जिस गांव की रातें सन्नाटे में डूबती रहती थी, वहां अब धीरे धीरे जीवन जागने लगा था। और उस परिवर्तन के केंद्र में था डॉक्टर विक्रांत, जिसने अपने पूर्व जन्म के पापों को बोझ उठाते हुए आत्मा को सुधारने की सौगंध खाई थी। अब वह शोधकर्ता नहीं था, बल्कि सेवक बन चुका था। और यह सेवा किसी सामाजिक प्रयोग का हिस्सा नहीं था, यह एक आत्मा का कर्म लिख सुधारने का संकल्प था। गांव में जो टूटी फूटी स्कूल की इमारत थी, उसकी दीवारें अब फिर से रंगी जा रही थी। बच्चों के लिए नई किताबें, पेंसिल, एक शिक्षक का प्रबंध विक्रांत ने खुद किया। उसने गांव के युवाओं से भी कहा, अगर तुम लोग इस मिट्टी से जुड़ोगे तो यह मिट्टी तुम्हें पहचान देगी। चलो इस धरती को फिर से ज्ञान का मंदिर बनाते हैं। धीरे धीरे गांव के बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ तो पहली बार कलम पकड़ रहे थे। उसमें से एक बच्चा कृष्ण ने पूछा, साहब आप यह सब क्यों कर रहे हो? क्या सरकार ने आपको भेजा है? विक्रांत मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, मुझे मेरे कर्म ने भेजा और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भविष्य तुम्हें मिले। उसके बाद विक्रांत ने उन परिवारों की सूची बनानी शुरू की
जिनके पूर्वज कभी किसी युद्ध में मारे गए थे, जिनकी जिंदगी शायद सुधीर चौधरी की वजह से उजड़ गई थी। उसने हर परिवार को खोज खोज कर आर्थिक मदद पहुंचाई। बिना नाम लिए, बिना प्रचार के गांव की विधवाओं के लिए एक सामूहिक हस्तशिल्प केंद्र खोला। जो पुरुष वर्ग में वर्षों से बेकार बैठे थे, उन्हें एक नए हुनर सिखाए गए। पंडित हरिदत्त एक दिन बोले, बेटा तू आत्मा का सौदा कर रहा है, स्वार्थ छोड़कर परमार्थ खरीद रहा है। यह वही तराजू है जो सुधीर चौधरी के हाथों में था। फर्क बस इतना था, अब उसमें मूल्य बदल गए हैं मित्रों। पूर्णिमा का दिन आया। विक्रांत ने एक आयोजन की घोषणा की, अहिंसा यज्ञ। गांव के सभी लोग मंदिर के पीछे वाले मैदान में एकत्र हुए। हर परिवार एक एक प्रतीक लेकर आया। कोई लकड़ी के तलवार, कोई टूटी कटोरी, कोई गुस्से से लिखा पत्र, सब कुछ जो हिंसा, क्रोध और प्रतिशोध का प्रतीक था। विक्रांत ने अग्नि के सामने खड़ा होकर कहा, मैं एक सौदागर था, मैंने मृत्यु बेची, आज मैं जीवन खरीदना चाहता हूँ। इस अग्नि में हम सब अपने भीतर के विकारों को अर्पण करेंगे। लोगों ने वस्तुएं अग्नि में डाल दी और कुछ की आंखों से आंसू बह निकले। बालकृष्ण ने चुपचाप एक पत्थर डाला और कहा, यह मेरा गुस्सा है जो मैं अपने पिता पर करता था, अब नहीं करूंगा। वह दिन पुष्पकुंड के इतिहास में एक नई शुरुआत बन गई। उस रात पूर्णिमा के उजाले में हवेली की छत पर एक बार फिर नीली रोशनी उठी, लेकिन इस बार कोई कड़ा नहीं था, कोई टापे नहीं थी। विक्रांत अब अकेले वहां पहुंचा तो हवेली की दीवारों पर एक बार फिर वही चित्र जम गई। पर अब चित्र बदल चुके थे। वह सौदागर अब हंस नहीं रहा था, अब वह आंसू बहा रहा था। फिर दीवार पर एक नई रेखा उभरी, प्रायश्चित स्वर्ण का। वह भले देर से मिले, पर जब भी मिलता आत्मा को शुद्ध करके जाता। और तभी एक परछाई दिखाई दी, सुधीर चौधरी की। वह विक्रांत को देखकर मुस्कुराया, पहली बार बिना लोभ, बिना दम, एक मुक्त मुस्कान। उसने कहा, तेरे कर्म अब मुझे तुझे मुक्त कर सकते हैं, अब केवल एक अंतिम सौदा बाकी है। वह विक्रांत के सामने अंतिम प्रश्न था, क्या आत्मा का पूर्ण मुक्त संभव है? क्या वह अंतिम सौदा उसने अपने सबसे बड़े पाप के सामने खड़ा करके? ये रात्रि का तीसरा पहर था। पुष्पकुंड की हवेली पूर्णिमा चंद्रमा में नहाई हुई थी। हवेली की खिड़कियों से फिर वही नीली रोशनी निकल रही थी, परंतु इस बार उसमें भय नहीं, कोई गहरी शांति थी, जैसे कोई आत्मा अंतिम व्रत पूरा करने को तैयार हो। डॉक्टर विक्रांत राणा मंदिर के प्रांगण में ध्यान स्थान बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, पर भीतर शून्य नहीं था। वहां एक स्पष्ट स्वर गूंज रहा था, तेरा प्रायश्चित अपूर्ण होने से निकट है, पर तू अभी तक उससे कर्म से नहीं टकराया जो तुझे जन्म जन्म तक बांधता आया है। विक्रांत ने आंखें खोली। अब कोई संयम नहीं बचा था। उसने उस पाप का सामना करना था जिससे वह हमेशा भागता रहा, आत्मा के सबसे गहरे अंधकार से। हवेली के केंद्र में स्थित वह पुराना सिंहासन कक्ष, जहाँ कभी सुधीर चौधरी बैठकर निर्णय लिया करता था, आज फिर खुला। दीवारों पर बनी सभी पेंटिंगें रोशनी में चमक रही थी, लेकिन अब वे स्थिर नहीं थी, जैसे उनमें जीवन हो गया हो। विक्रांत जैसे ही कमरे में पहुंचा, चारों ओर से आवाजें आने लगी, तूने मेरे बेटे को हथियार बेचा था, तेरी वजह से हमारा गांव लूट गया, तेरे लालच ने मुझे अनाथ बनाया। विक्रांत का शरीर कांपने लगा, हर आवाज उसके भीतर एक छुरा चुभा रही थी। तभी एक कोने से वहीं पर सामने आई सुधीर चौधरी धुंधली पर स्पष्ट बोला, मैंने तुझे बुलाया क्योंकि तू मैं है, और अब तू वह कर सकता है जो मैं नहीं करा, अपनी आत्मा के आगे झुकना। विक्रांत धीरे धीरे आगे बढ़ा और सिंहासन के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखें से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हारी आत्मा को बांधा, आज मैं उसी आत्मा से क्षमा मांगता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों का मसीहा नहीं बन सकता, मैं खुद को पूरी तरह तुम्हारी सेवा में समर्पित करता हूँ। मेरा नाम, मेरी पहचान सब मिटा दूंगा अगर तुम मुझे क्षमा कर दो। तभी हवेली में एक तेज प्रकाश फैला, एक चित्र एक एक करके बुझने लगे, मानो आत्माएं मुक्त हो रही थी। सुधीर चौधरी की परछाई मुस्कुराई और बोला, विक्रांत, कर्म अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन अब
जब तुम उनका सामना साहस और सच्चे पश्चाताप से करते हो तो वही कर्म तुम्हें मोक्ष का द्वार भी दिखाते हैं। इतना कहते हुए उसकी छवि हवा में धुल्ल हुई। हवेली की नींव से एक कंपन हुआ और जहाँ सिंहासन था वहाँ एक पत्थर उभर आया। उस पर लिखा था, जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है वहाँ आत्मा आरंभ होती है। अगली सुबह पुष्पकुंड के लोगों ने कुछ अद्भुत देखा। वर्षों से वीरान हवेली की जगह अब एक भव्य पुस्तकालय और ध्यान केंद्र था। उसका नाम था कर्मदीप, यानी आत्मा का घर। विक्रांत अब विक्रांत नहीं कहलाता था। उसने अपना नाम त्यागा, धन्यवाद दिया, अपने सभी पुरस्कार और मान्यताएं गांव को समर्पित कर दी। अब वह केवल एक सेवक का नाम से जाना जाता था। वह हर दिन विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता, किसानों को नई तकनीक सिखाता और पूर्णिमा को अहिंसा कथा सुनाता। सुधीर चौधरी कथा अपने ही अतीत की कथा। एक दिन कृष्ण उसके पास आया और बोला, गुरुजी, क्या आत्मा कभी थकती नहीं? विक्रांत ने मुस्कुराकर कहा, आत्मा कभी थकती नहीं बेटा, वह केवल इंतजार करती है अपने कर्म के पूरे होने का। और इतना कहकर वह दूर क्षेत्र की ओर देखने लगा। कहा, सूरज उग रहा था। मित्रों कहते हैं कर्म की परछाई लंबी होती है, वह पीछा करती है, लेकिन प्रकाश की ओर चलो तो परछाई पीछा छोड़ देती है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।